गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। आज हम कक्षा 9 की वर्कशीट नंबर 47 यानी कि 47 को कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि विषय हिंदी के पाठ बच्चे काम पर जा रहे हैं उसका भाग 3 शामिल किया गया है। बच्चों, ये जो आपका पाठ है ये आपकी क्षितिज की जो पुस्तक है उस क्षितिज की पुस्तक से लिया गया है। तो बच्चों, आज की जो वर्कशीट है उसमें हम आज के जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं वर्कशीट में हमें क्या नया सीखने को मिलता है। बच्चे काम पर जाते हैं, जो कि राजेश जोशी जी का लिखा हुआ पाठ है। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं वर्कशीट पर। तो देखिए बच्चों, ये आज आपकी वर्कशीट संख्या 47 है। 21 अक्टूबर 2020। बच्चे काम पर जा रहे हैं। आपको पहले भी बताया जा चुका है बच्चों, राजेश जोशी जी का लिखा हुआ पाठ है और इस पाठ में उन्होंने बाल श्रम, जो कि एक बहुत ही गंभीर समस्या है हमारे समाज में, उस समस्या को लेकर के और कुछ बातें उठाई हैं। उन्हें बहुत चिंता होती है और उन्होंने बहुत ही वेदनात्मक ढंग से अपनी भावनाएं इस तरह से प्रस्तुत की हैं कि कितनी भयंकर बात है कि बच्चे आज की परिस्थितियों में, जबकि सभी चीज़ें उपलब्ध हैं, लेकिन वो सब होते हुए भी बच्चे काम पर जा रहे हैं। जैसे आप यहाँ इस फोटो में देख पा रहे हैं कि कुछ बच्चे स्कूल जा रहे हैं और कुछ बच्चे मजदूरी कर रहे हैं। तो ये काम नहीं होना चाहिए, ये उनका मानना है राजेश जोशी जी का। तो देखिए, आज हमको जो पाठ का अंश दिया है वो देखते हैं हम। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। जैसे पिछला जो अंश था इस कविता का, तो उसमें था कि भाई सारी किताबें हैं, सारी मैदान हैं, गेंदें हैं और विद्यालयों की इमारतें हैं, क्या सभी वो नष्ट हो चुकी हैं? अगर वो नष्ट हो चुकी हैं तो ये उससे आगे है। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? अगर वो सब चीज़ें नष्ट हो गई हैं, किताबें नष्ट हो गई हैं, स्कूल नष्ट हो गए हैं, खेल के मैदान नष्ट हो गए हैं, बच्चों के खिलौने नष्ट हो गए हैं, तो फिर इस दुनिया में कुछ नहीं बचा है। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। चलो मान लिया, लेखक कह रहे हैं, कवि कहते हैं कि कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। ये बात वो कह रहे हैं कि ये भयानक होता, लेकिन देखो आगे और वो क्या कहते हैं, भयानक है लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि ये सारी चीज़ें हस्ब मामूल हैं, यानी कि ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। किताबें भी हैं, स्कूल भी हैं, खेल के मैदान भी हैं, खिलौने भी हैं, लेकिन पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। यानी कि ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो ये बहुत ही भयानक है। लेखक ने भयानक इस चीज़ को नहीं कहा है कि ये सारी चीज़ें नष्ट हो गई हैं, नहीं, उसने कहा है कि भयानक है कि ये सारी चीज़ें हैं लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे काम पर जा रहे हैं। देखिए, बहुत ही वेदना प्रकट की है। आगे यहाँ इन पंक्तियों की व्याख्या की गई है, जो मैंने अभी आपको बताई हैं वही चीज़ें हैं। आप एक बार वो पढ़ लेंगे। और बच्चों, मेरी एक रिक्वेस्ट मानो, गुजारिश मानो कि आप इस पाठ को एक बार स्वयं से पढ़ें अपनी पुस्तक से। बहुत अच्छा पाठ है और उसके दर्द को, इसके मर्म को समझने का प्रयास करें कि कितनी भयंकर समस्या को इस पाठ में उठाया गया है कवि के द्वारा। ठीक है बच्चों, तो देखो वही ये जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों का यहाँ पर आपको व्याख्या की गई है, अर्थ बताया है, जो कि मैंने अभी आपको ब्रीफली समझाया था। एक बार इसको पढ़ लेंगे। अब हम इसके प्रश्नों पर आते हैं। तो देखो, बच्चे काम पर जा रहे हैं, कवि को ज़्यादा भयानक कब लगता है? अभी मैंने बताया काम पर जा रहे हैं, कवि को ज़्यादा भयानक कब लगता है? तो देखिए, यहाँ इसका आपको आंसर मिलेगा प्रश्न नंबर पहले का, कि ज़्यादा भयानक तब लगता है जब उसे याद आता है कि बच्चों के खेलने कूदने की सारी चीज़ें उपलब्ध हैं
और उसके बाद भी बच्चे काम पर जाने के लिए विवश हैं, तो ये पहले प्रश्न का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, इस जगह से। ठीक है बच्चों, यहाँ से और यहाँ तक। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम प्रश्न नंबर 2। प्रस्तुत कविता में कवि ने बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त की है। उनका इशारा किस ओर है? हमें पता है उनका इशारा किस ओर है। उनका इशारा सीधा सीधा बाल श्रम की ओर है। बच्चों मैं आपको अभी केवल शॉर्ट में ये आंसर बता रहा हूँ, आगे इनके आंसर में डिटेल में आपको स्लाइड में उपलब्ध कराऊंगा, जहाँ से आप नोट करेंगे। अपने भाई मित्र या भाई बहन से बातचीत करके लिखिए कि सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं। देखो, इस प्रश्न का मतलब है कि हमको ये बताना है कि बच्चों के पास में बहुत सी सुविधाएं नहीं है। जैसा आप खूब देखते हैं, आप भी इस समस्या से ग्रसित होंगे। किसी के पास में स्मार्टफोन नहीं है, अपनी पढ़ाई बड़ी मुश्किल से कंप्लीट कर पा रहे हैं। किसी के पास टीवी नहीं है, किसी के पास खेलने के खिलौने नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें का जो मेन रीज़न है वो है एक तो गरीबी। बहुत से कारण हैं, गरीबी है, शिक्षा है, जनसंख्या वृद्धि है, तो वो सब चीज़ों, इन सब बातों के लिए जिम्मेदार हैं। बच्चों का काम पर जाना, प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। धरती के एक बहुत बड़े हादसे के समान क्यों है? भाई सबसे बड़ा हादसा है। क्यों? क्योंकि जो खेलने कूदने की उम्र है बच्चों की, बच्चे देश का भविष्य होते हैं किसी भी देश का, और उस उम्र में जब वो अपना आगे के भविष्य की तैयारी करें तो उस समय वो काम पर जाने को मजबूर हैं। ऐसी परिस्थितियां हैं उनके सामने, तो इसलिए उन्होंने हादसा कहा है। तो देखो आगे यहाँ प्रश्न नंबर 5 पूछा गया है कि बच्चों को काम पर रखने वाला, अगर कोई व्यक्ति बच्चों को काम पर रखता है तो उसके खिलाफ क्या क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती हैं। आपको पहले भी बताया जा चुका है कि बच्चों को काम पर रखना, 14 साल से कम के बच्चे को अगर कोई व्यक्ति काम पर रखता है तो कानूनन अपराध है वो, और कानून उसके लिए सजा भी दे सकता है अगर कोई उसकी शिकायत करे तो। ठीक है, तो आगे इनके प्रश्नों के उत्तर हम आगे स्लाइड में देखते हैं। चलिए देखिए, प्रश्न नंबर 1 का मैंने आपको आंसर वर्कशीट में लगवा दिया था। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रस्तुत कविता में कवि ने बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त की है। उनका इशारा किस ओर है? तो देखिए प्रश्न नंबर 2, तो उनका इशारा किस ओर है? तो उनका इशारा है बाल श्रम की ओर। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, तो इस ओर उनका इशारा है। आगे देखें प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 देखिए कि बच्चे मनोरंजन के साधनों से वंचित क्यों हैं? क्यों हैं? क्योंकि वो गरीबी के कारण इन चीज़ों से वंचित रह पाते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे कि हादसा क्यों कहा है कवि ने? है क्योंकि अगर वो बच्चे खेलने और पढ़ने, मनोरंजन करने की उम्र में और काम पर जा रहे हैं तो ये उनके साथ सरासर अन्याय है। उनका जीवन अंधकार में डूब जाएगा। और ऐसा कहा जाता है बच्चे देश का भविष्य होते हैं, तो उस देश के भविष्य के साथ भी वो खिलवाड़ किया जा रहा है। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 4 का आंसर होता है। प्रश्न नंबर 5 जिसमें कि ये पूछा गया है कि किस तरह की कानूनी कार्रवाई हो सकती है अगर कोई व्यक्ति किसी को, बच्चे को काम पर रखता है। तो देखिए बच्चों, एक तो इसमें हम ये आंसर लिखेंगे। इसके अलावा हम अगर कानूनी प्रावधानों की बात करें तो इसके लिए देखिए कि अगर कोई व्यक्ति 14 साल से कम उम्र के बच्चे से काम करवाता है तो उसे, पहली बात तो देखिए 6 महीने से लेकर 6 माह से लेकर और 2 साल तक की सज़ा हो सकती है। ये तो सज़ा का प्रावधान है। और इसके साथ ही उस पर 20,000 रुपये से लेके और 50,000 रुपये तक का
जुर्माना लग सकता है। ये क्या है? जुर्माना। ये दोनों साथ साथ भी हो सकते हैं, सज़ा भी हो सकती है, जुर्माना भी लग सकता है। इसके अलावा बहुत से कानून ऐसे बने हुए हैं जहाँ पर, जैसे कि फैक्ट्री अधिनियम है, मोटर परिवहन श्रमिक अधिनियम है, तो इस तरह के जो कानून हैं वो भी बाल श्रम को रोकते हैं। तो ये तो सजाएं दी जा सकती हैं। तो ये भी आप लिखेंगे इसमें कि 6 माह से लेकर 2 साल तक की सज़ा भी हो सकती है, 20,000 से लेकर 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति इसके खिलाफ शिकायत करना चाहे तो वो डायरेक्ट पुलिस के पास शिकायत कर सकता है। यहाँ तक कि बहुत सी बाल संस्थाएं हैं जो बाल अधिकारों के बारे में काम करती हैं, सामाजिक संस्थाएं, उनके यहाँ पर जाकर के शिकायत की जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति इस तरह का अपराध करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ तुरंत से वारंट जारी होगा और उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आप अपना काम कंप्लीट करके ग्रुप में सेंड कर देंगे, जिससे कि आपके टीचर आपकी अटेंडेंस लगा दें। तो बच्चों, इसी के साथ में आप एक चीज़ का और ध्यान रखें, वर्तमान परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि जिसमें हमको अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना है। कोरोना महामारी के चलते हुए हमें समय समय पर अपने हाथ पानी और साबुन से धोते रहना है, मास्क का प्रयोग करना है, और साथ ही अपने घर वालों को और अपने आसपास के लोगों को भी इसके लिए जागरूक करना है। बच्चों, ये महामारी से हमको अपने आप को, अपने आस पड़ोस को और साथ ही इसी चीज़ को लेकर के हमें लोगों को जागरूक भी करना है। ठीक है बच्चों, गुड बाय, टेक केयर।